सुबह करी गई प्रार्थना और शाम को करी गई आराधना व्यक्ति की कभी खाली नहीं जाती है, वो झोली भर कर ही रहती है। सुबह के समय पर उठकर भगवान के सामने खड़े होकर 2 क्षण, 2 मिनट, 1 मिनट, जितना समय मिले। हम ये नहीं कहेंगे कि 24 घंटे भगवान के मंदिर में बैठो। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप बाबा बन जाओ। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि सन्यासी बन जाओ। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि संत बन जाओ। आप ना संत बनो, ना सन्यासी बनो, ना बाबा बनो, ना योगी बनो, ना तपस्वी बनो, ना साधक बनो। आप तो 2 क्षण के लिए जैसे घर में रहते हो वैसे ही रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बहन भाई के साथ, सबके साथ रहो। पर उसमें से 2 क्षण अपने घर में जो भी भगवान का मंदिर हो, अपने घर में जो भी शंकर का शिवलिंग हो, उसके सामने 2 क्षण खड़े होकर प्रार्थना जरूर करा करो। हे बाबा कृपा करना, तेरी दया से इस संसार सागर में हूँ बाबा। ना जाने मेरी कौन सी श्वास आखिरी हो, पर निवेदन है बाबा हर श्वास में तेरा नाम जपता रहूं, ऐसी कृपा बनाए रखना। बाबा से प्रार्थना करते हैं। प्रातः के समय पर सुबह की करी हुई प्रार्थना और शाम की करी हुई आराधना कभी खाली नहीं जाती। शाम के समय पर अपने घर में भगवान को एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य। एक बेटी का प्रश्न है, कोई बेटी ने प्रश्न करा, मेरा नाम प्रेरणा है, हम रायपुर भाटा गांव से आए हैं। प्रेरणा जी कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? धन्यवाद आपके प्रश्न का, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। आइए एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। और नीचे आपने लिखा आपकी बहन प्रेरणा, मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं जी आपके प्रश्न के लिए। आपने प्रश्न किया, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं। हमारे घर के मंदिर में, प्रत्येक घर के मंदिर में देवी भी रहती है, देवता भी रहते हैं। हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती का दिया लगाना चाहिए, लंबी या गोल? कृपया निवेदन है इस प्रश्न का उत्तर जरूर। सबके घर में देवी भी होती है, देवता भी होता है। अब बत्ती कौन सी लगाना है? कौन सी बाती? एक होती है लंबी बाती। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? प्रश्न अच्छा है ना? अरे जम के तो बोलो, सबके काम का है। तो फिर वो जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सबके काम की चीज है ना, एक अच्छा प्रश्न मिला। और केवल आपके लिए नहीं, केवल कच्चे गांव के लिए नहीं, कांकेर क्षेत्रवासियों के लिए नहीं, जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और संपूर्ण सोशल मीडिया के माध्यम से और संपूर्ण मीडिया के माध्यम से, चाहे वो यहाँ के पत्रकार बंधु हो, सोशल मीडिया हो या ऑल मीडिया हो, सभी मीडियाओं के माध्यम से जो लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर सुन। इसमें उन्होंने प्रश्न करा है कि गुरुदेव घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं, तो हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती, लंबी या गोल का प्रयोग करना चाहिए? तो निवेदन है, जब नवरात्रे का समय आए और 9 दिन तक देवी माँ आपके घर में विराजमान हो, या दीपावली का पर्व हो जब महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हो, तब लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी के समय में घर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग चालू रखें। गोल बाती का प्रयोग जो क्या, कौन सी आपके यहाँ गोल बोलते हैं, फूल बोलते हैं? गोल फूल बत्ती, फूल बत्ती का प्रयोग करें, फूल बत्ती। और कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ आदि भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं,
और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ पर होना है, माँ करुणा करे, माँ जगत जननी जगत धात्री माँ अम्बा कृपा करे, तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो कभी कभी, कभी। और एक प्रश्न और इन्होंने लिखा है, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं कि हम बच्चों को रुद्राक्ष का जल देना चाहते हैं, पर बच्चे कई बार वो पीते नहीं, कोई कहीं नहीं पीता, कोई नहीं पीता, कोई पीता। तो हमने क्या करा कि घर का जो मटका है उस मटके में रुद्राक्ष डाल दिया। कैसी रही? अब इसका उत्तर तो तुम दे दो, कैसी रही? अरे अच्छे तो बोलो, बोलो जम के, कैसी रही? अच्छी रही। तो मेरी जीजी, प्रेरणा जीजी और जीजा जी, आप दोनों को प्रणाम, नमन। जीजी को भाई की ओर से, जीजा को साले की ओर से प्रणाम। अब प्रश्न ये है कि गुरुदेव हमारे वो मटके में हमने रुद्राक्ष डाल दिया। अब कभी कभी मटके का जल हम शिव जी को तो चढ़ाते हैं, पर कभी कभी हम मटके का जल तुलसी जी को भी चढ़ाते हैं। तो चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते? तो हम निवेदन करेंगे, मना किसने करा? उसको लेके आओ। क्योंकि लोगों ने भेद करा कि लोग भेद करते हैं कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते? क्या हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो क्या हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते? कहाँ लिखा? शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। ये शिव तत्व। आइए सदा। अच्छे प्रश्न के लिए जोरदार ताली आपके लिए। साधु। और जितेंद्र जी के भाग्य अच्छे थे ना, इसलिए ये पत्र पढ़ने में आ गया है। साधु का प्रणाम। शिव कथा वो जीजी बोल रही हैं, कई कथा के पंडाल में गई, पर मेरा पत्र अभी तक व्यासपीठ तक पढ़ने में नहीं आया। जितेंद्र जी का, जायसवाल परिवार का कोई भाग्य था हमारा पत्र पढ़ने में आ गया, तो ये तो सौभाग्य का विषय। साधु था यार। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। एक विश्वास, आपका भरोसा कितना है महाराज? तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, सुबह का प्रार्थना। महाराज सुबह की प्रार्थना और शाम की जम के बोलो आराधना, दोनों बहुत। सुबह उठो, बाबा को प्रार्थना करो, बन सके अपने घर के नजदीक में अगर शंकर जी का कोई शिवालय है, एक लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, बाबा को चढ़ाओ, उस जल को आचमन करो अपने शरीर पर आनंद के। एक लोटे जल की कितनी प्रबलता है, एक लोटे जल की कितनी महत्वता है। कोई जो अपने पद पर, उच्च पद पर, उच्च प्रतिष्ठा में अगर बैठे हों तो उनसे भी पूछना कि एक लोटा जल क्या क्या कमाल कर देता है।
प्रातः के समय पर प्रार्थना करो, बाबा को नमन कर कर, निवेदन कर कर, एक लोटा जल समर्पित कर। और जैसे जैसे प्रदोष काल आए, शाम का समय, सूरज ढलने का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, प्रदोष काल का समय हो, और हल्का हल्का सूरज डूब रहा हो, अंधेरा थोड़ा थोड़ा छा रहा हो, और उस समय पर जब हम बाबा को दीप लगाकर आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब हम आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो वो समय का प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना, और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है, और हमारे पाप को छिन्न कर देता है, हमारे पाप को। मार्गशीर्ष मास, ये 2 तारीख तक कथा चलेगी, और उसी के बाद में मार्गशीर्ष मास भी विराम पर आ जाएगा। पर ये कथा 2 बजे से 5 बजे तक आपको मिल रही है, कहीं ना कहीं आपकी पुण्याई है। 5 बजे धीरे 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 5 बजे के बाद थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना प्रारंभ होता है, और दोनों का मिलन होता है, और उस समय पर आप शिव महापुराण में बैठकर जब बाबा से आराधना कर रहे होंगे, तो जरा विचार करिएगा कि इस मार्गशीर्ष मास में कितना कितना पुण्य तुम्हारी जिंदगी में प्राप्त हो रहा होगा, कितना कितना।